तेज आंधी तूफान में एक बहुत ही सुंदर पतंग कट के राजू के घर के सामने वाला पेड़ में आके फंस जाता है। राजू ने इतना सुंदर पतंग कभी नहीं देखा था। वो निकालने का कोशिश करता है और वो निकाल लेता है। राजू पतंग को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो अपने रूम में जाता है और उस पतंग को टेबल में रख देता है और रोज की तरह अपने बेड में वो गुमसुम होके बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। धन्यवाद राजू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है, तो उसे फिर से आवाज़ आता है। राजू, मैं पतंग बोल रहा हूँ। अरे अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं सिर्फ सच्चे बच्चों के साथ ही बात करता हूँ। राजू तो पहले डर जाता है, हैरान हो जाता है। फिर पतंग अपना सारा कहानी बताता है। चंदनपुर गांव में एक हवेली है जिसमें एक बहुत दुष्ट चुड़ैल रहती है। मैं पहले एक पतंग था। एक दिन ऐसे ही कट के चुड़ैल की हवेली में आ गया। उस चुड़ैल ने कुछ मंत्र बोल के मुझ में जान डाल दी। इकड़म तिकड़म तिकाई, इस पतंग में जान आ जाई। अब वो मुझ पर बैठ के बुरे काम करती थी और गांव के लोगों को सताती थी। हमेशा मुझसे बुरे काम करवाती थी और बाकी टाइम मुझे कैद करके रखती थी। एक दिन जोरों से आंधी तूफान आया और मैं आके इस पेड़ में अटक गया। भगवान का शुक्र है मैं इस चुड़ैल के चंगुल से बच गया। पर तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? तो राजू अपनी सारी कहानी उस पतंग को बताता है। राजू सेठ मनीराम का बेटा है। मनीराम गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। मनीराम गरीब लोगों को अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देते हैं। राजू को भी मनीराम गरीब बच्चों से दूर रखता है। राजू को गरीब बच्चों के साथ खेलने से भी मना करता है। पतंग अब राजू के साथ ही रहने लगता है। राजू पतंग के साथ खेलता है, बातें करता है। राजू को एक अब बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था। जब भी मनीराम राजू के कमरे में आता, राजू जल्दी से उस पतंग को छुपा देता था। उसे डर था कि मनीराम कहीं उसका पतंग को फाड़ के फेंक ना दे। मनीराम के जाते ही राजू अपने पतंग के साथ खेलना शुरू कर देता। दूसरे दिन जब मनीराम अपने घर में नहीं होता है तो राजू पतंग के साथ उड़ने लगता है। पतंग राजू को दूर दूर ले जाता है घुमाने। राजू पहली बार नदी, फूल के बगीचे, पहाड़, पशु पक्षी देख के बहुत खुश हो जाता है। शाम होने से पहले ही राजू और पतंग घर आ जाता है। वाह, कितना सुंदर दुनिया है। घर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। आज पहली बार मुझे इतना मज़ा आया तुम्हारे साथ घूम के। एक दिन दोनों ऐसे ही घूम रहे थे तो चुड़ैल को वो पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखती है। अरे ये तो मेरी पतंग है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरी चुंगल से बच गई थी ना, पर अब कहाँ जाओगी? मेरे से नहीं बच सकती हो। हा हा हा। चुड़ैल एक मंत्र बोलती है और जादुई से दोनों को अपने बस में कर लेती है और दोनों को कैद करके अपने घर ले जाती है। चुड़ैल पतंग को एक खम्भे में बांध के रख देती है और राजू को दूसरे कमरे में ले जाके बंद करके रख देती है। चुड़ैल राजू से काम करवाती है और बदले में उसे रूखी सूखी रोटी देती है। चुड़ैल अब फिर से पतंग में उड़ के लोगों को सताना शुरू कर देती है। पतंग से गलत गलत काम करवाती है। एक दिन जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी तब पतंग राजू से बोलता है। राजू, तुम्हारे कमरे में एक बक्सा है। उस बक्से में सुनहरा फूल है जिसमें चुड़ैल की जान बसी हुई है। अगर तुम उस फूल को तोड़ दो तो चुड़ैल की जान चली जाएगी। राजू उस कमरे में जाता है और चुपके से वो बक्सा ढूंढना शुरू कर देता है और बक्सा खोलता है और उसमें से सुनहरा फूल निकाल लेता है और उसी वक्त चुड़ैल का नींद खुल जाती है और वो राजू के पास आती है। ए बच्चा, क्या कर रहा है? छोड़ उस सुनहरे फूल को, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो उसे। चुड़ैल राजू के पास जाने लगती है और उस फूल को छीनने की कोशिश करती है। उससे पहले ही राजू वो फूल तोड़ देता है। उसके बाद चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है। मर गई रे, इस बच्चे ने तो मुझे मार डाला। राजू की इस बहादुरी से वो चुड़ैल मर जाती है।
राजू उस पतंग के पास जाता है और उसे आज़ाद कर देता है। राजू चंदनपुर के गांव के लोगों को भी उस चुड़ैल से आज़ाद दिला देता है। राजू पतंग को लेता है और उड़ते हुए वापस अपने घर आ जाता है।